जब सृष्टिकर्ता परमात्मा एक है और सारी उसकी संतान है तो कुछ लोगों को तो अनायास खूब धन दौलत यश सामग्री, कुछ लोग खूब आयास करते तब थोड़ा बहुत रहता, और कुछ लोग तो खूब करते हैं फिर भी गाड़ी नहीं बंगला नहीं झोपड़पट्टी में ही बेचारे पैदा होते हैं और लारी घसीटते घसीटते मर जाते। ऐसा क्यों? वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट इतना बड़ा जो पोल ढोल में पोल, आप अगर सत्य पूछो दुनिया को उल्लू बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत है लेकिन पत्नियों के प्रिय नहीं होते, कुटुंब में उनको स्नेह नहीं मिलता, और कुछ ऐसे लोग भी होते जिसके पास धन नहीं कंगालियत है फिर भी पत्नी उनको स्नेह करती है, कुटुंब का स्नेह होता है। ऐसा क्यों? जो लोग बोलते ये सृष्टि 90,000 वर्ष से है, लाख वर्ष से है, उन लोगों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। राम राज्य के बाद भरत शत्रुघ्न ने सीता माता का सहयोग लेकर सारी सेवाओं का चार्ट बना दिया और प्रभु जी से सिग्नेचर करवा लिया। आए हनुमान जी, उठाया पंखा, भरत कहता है ये मेरी सेवा है, द्वारपाल का काम करने लग गए। शत्रुघ्न कहता है माफ करिए, एक्सक्यूज मी, ये मेरी ड्यूटी है, एक्सक्यूज मी, मैंने मिलावट की है मजाक के लिए, जय राम जी की। और कुछ सेवा हुई तो सीता जी कहते कि मेरी सेवा है, अमुक सेवा हुई तो लखन भैया। जिस सेवा को हनुमान जी छुए बस उसमें किसी न किसी का अधिकार। हनुमान जी हैरान हो गए, प्रभु मैं सेवा के बिना कैसे रहूंगा? बोले जो बाकी सेवा हो तुम ढूंढ लो। तो देखा कि सुबह से रात तक की कोई सेवा ऐसी कोई नहीं कि वो भूल गए हूं, चुन चुन कर सारी सेवाएं लिख दिए चार्ट पे। अब क्या करें? कोई भी सेवा चुक गए हो वही तुम ढूंढ लो। हनुमान जी ढूंढते 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 बहुत बुद्धिमान तो थे, भगवान को प्रेम करते करते उस बुद्धि योगी को याद आ गया कि और तो सारी सेवाएं इनके हवाले है, लेकिन प्रभु जी को जब बगासा आएगा, जवाई आएगी, हाँ करेंगे, उस वक्त चुटकी बजाने की सेवा इनके ध्यान में नहीं आई। और जवाई तो कभी आ सकती है, बगासा तो कभी आ सकता है। तो अब तो सतत दर्शन होंगे, सामने दर्शन होंगे सरकार के, और कभी ये सेवा में चुक गए तो अपन कर लेंगे। दिन भर तो बैठे कि कभी प्रभु को बगासा आ जाएगा, जमाई आ जाएगी, मैं चुटकी बजा दूंगा। दिन को तो बजी ना बजी, रात को तो संभावना ज्यादा होती, लेकिन रात को माता जी जब चरण चंपी करने आएगी तो दूसरे पुरुष का वहां अधिकार नहीं। पति पत्नी के बीच तीसरा व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है? लेकिन तो फिर सेवा से मैं चुक जाऊंगा। बुद्धि योगी हनुमान को अटकल आ गई कि चलो छत पे चले गए, और प्रभु को कभी भी बगासा आ सकता है, जमाई आ सकती है, तो उन्होंने चुटकी बजाना चालू रखा। चुटकी बजाना चालू रखा तो प्रभु ने भी मुंह खुला चालू रखा। सीता बोलती सरकार प्रभु प्रभु क्या, लेकिन प्रभु का मुंह जब सेट हो तब तो बोले। कौशल्या को बुलाया गया, प्रिय राम क्या है, लेकिन राम जी जब हनुमान जी बंद करें तब तो राम जी बोले। कौशल्या को जब जवाब नहीं मिल रहा तो सुमित्रा को जगाया गया, कई को बुलाया गया, सब हैरान है। आखिर मंत्री सुमन के पास आदमी भेजो, सुमन बुलाए गए और सुमन ने वैद्यराज को बुलाया। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन के कहड़ी खबर मर्ज जी। दवा इस दर्द की नहीं होगी, हकीमों को क्या खबर कौन सी बीमारी है। आखिर मध्य रात्रि को सुमन और उसके साथी को भेजा गया कि गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाओ, और गुरु वशिष्ठ आए, और वशिष्ठ तो महाराज बुद्धि योगियों के शिरोमणि थे। देखा सुमन है, कौशल्या है, सुमित्रा है, ये सब है, और राम जी के मुंह खुला रह गया, क्या बात है। एक क्षण के लिए शांत हुए न हुए, वशिष्ठ जी को लाइट हुई, अरे हनुमान जी दिखाई नहीं देता। देखो बुद्धि योगियों का ज्ञान कितना बढ़िया है। सुमन बुद्धिमान है,
सुमन बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है, कोई बुद्धिमान है, लेकिन वशिष्ठ जी बुद्धि जोगी, तुरंत ठीक जगह पर दृष्टि गई। बाहर निकले, नभचर सुन ले, भूचर सुन ले, हवाएं सुन ले, दिशाएं सुन ले। राम का प्रिय सेवक हनुमान जहां हो आ जाए, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण बोल रहा हूं। हो तो छत पे थे, जय श्री राम, और जय श्री राम करते चुटकी बजाना। और वहां प्रभु का पूछा कि क्या बात है? बोले ये चुटकी चालू रखी थी इसने, तो मैंने अपना बगासा चालू रखा। सेवा स्वामी को वश कर देती है। कभी सेवक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान देखते कि नहीं देखते, गुरु देखते कि नहीं देखते, समाज देखता कि नहीं देखता। अरे कोई नहीं देखे फिर भी वो देखने वाला देख रहा है। पाप कर्म हम करते हैं, उसका फल नहीं चाहते, फिर भी वह उस कर्म का फल हमको ढूंढ निकालता है। ऐसे ही सत्कर्म करें और हम न चाहें तभी भी सत्कर्म का फल तो हमको जरूर मिलता है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोगना पड़ता है शुभ अशुभ का फल। महाभारत में दान पर्व में मां पार्वती ने शिव जी को पूछा कि प्रभु ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा आयास करते नहीं करते और टनाटन छनाछन रथ है, मकान है, यश है, सब कुछ मिल जाता है, कोई श्रम नहीं करते, अनायास उनके पास धन, यश, रथ, गाड़ी सब आ जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आयास करते हैं पाते हैं, आयास करते हैं पाते हैं, आयास करते पाते खाते, उनके पास रथ आदि है लेकिन न पातुला। तीसरे ऐसे लोग हैं कि जीवन भर मेहनत मजदूरी करते, आयास करते हैं, लेकिन न रथ पाते हैं न महल पाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे झुपड़ों में रह रह के जिंदगी पूरी कर जाते हैं। श्रम तो वो भी करते हैं और चाहते तो वो भी हैं कि हम भी सुखी रहे, हमारे पास भी साधन सामग्री रहे। तो ऐसा क्यों? जब सृष्टि करता एक भगवान है और सब जीव उसके ही बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों को तो ऐसा मिले कि अनायास ही बेमाप तोल का, कुछ ऐसे हैं कि माप तोल का मिले और कुछ ऐसे हैं कि कर कर के गाड़ी घसीट घसीट के मर जाते, फिर भी बेचारों को पूरे विटामिन वाले खुराक तक नहीं मिलते, रहने को आवास पक्का बढ़िया नहीं मिलता। ऐसा क्यों? तो शिव जी कहते कि पार्वती ये सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। जो लोग बोलते ये सृष्टि 90,000 वर्ष से है, लाख वर्ष से है, उन लोगों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का तो त्रेता होता है, 12,96,000 का द्वापर होता है और 17 लाख कुछ वर्ष का सतयुग होता है। 4 युग को एक चौकड़ी बोलते हैं। 43,20,000 वर्ष बीतते तब एक चौकड़ी होती है। ऐसी 71 चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है और ऐसे 14 मनवंतर बीतते तब भी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प होता है। ऐसा ब्रह्मा जी 100 साल जीता है। इस समय ब्रह्मा जी की 50 वर्ष उम्र पूरी हुई, 51वें वर्ष का आधा दिन पूरा हुआ। इस समय 27वीं चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी बीती ने, 27वीं चतुर्युगी और कलयुग का पहला चरण है, 5,220 वर्ष है। ये इतिहास अगर विश्व में कहीं है तो भारत में ही है। कितनी प्राचीन संस्कृति और कितना बढ़िया इतिहास है हमारा। जयराम जी की। सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म बराबर ही के हैं, ये कहने वाले कह देते हैं। सब धर्मों के प्रति मान है, आदर है, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ धर्म होते हैं आचार्यों ने पैदा किए हुए। जयराम जी की। आचार्य प्रवर्तक धर्म होते हैं, कुछ धर्म होते हैं पुराण परंपरा से और कुछ धर्म संघ से होते हैं। जैसे वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य अथवा ईसा के बाद ईसाइत, मोहम्मद के बाद इस्लाम, ये आचार्य स्थापित धर्म हुए।
मानवीय मति से स्थापना हुई, और मति भिन्न भिन्न होती, इसलिए मत में मतांतर होते हैं। मतांतर। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये संघ प्रधान धर्म है। अच्छा है, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन जब सत्य बात खोजनी है तो बुद्धि विशाल रखनी पड़ेगी, बुद्धि को योग देना पड़ेगा सत्य का। कुछ पौराणिक धर्मों थे, पौराणिक परंपरा किसी कहानियों से बने हुए, लेकिन तुम्हारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी आचार्य की, किसी संत की, किसी पीर पैगंबर की स्थापना नहीं है। यहाँ तक कि किसी अवतार ने भी नहीं बनाया है सनातन धर्म। अपितु सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में राम का अवतार हुआ है, कृष्ण का अवतार हुआ है। ये धर्म सनातन है जब से सृष्टि चली, और सृष्टिकर्ता सच्चिदानंद परमात्मा है। और इसकी सच्चाई और दिव्यता अभी भी दुनिया में दिखाई दे रही है। 4 संस्कृति प्राचीन है। मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, रोम की संस्कृति प्राचीन है, चीन की संस्कृति प्राचीन है, भारतीय संस्कृति प्राचीन है। लेकिन ये 3 संस्कृति या तो अजायब घर में या तो गिरजा घर में दिखती है, और भारतीय संस्कृति तो गांधीनगर के मैदान में भी दिखती है और गांव-गांव में भी दिखती है। अगर हजारों और लाखों की संख्या में 2-2, 4-4, 6-6 दिन तक या 8-8 दिन तक सप्ताह सुनने वाले अगर किसी संस्कृति में आदमी है तो वो भारतीय संस्कृति में है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हो, क्या दुनिया भर में शोरगुल हुआ महाराज। क्या क्या दुनिया के 600 विद्वानों को आमंत्रित किया गया, और बीबीसी लंदन और वहाँ की सारी चैनलें कवरेज कर रही। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि मेरी बात पर आप अविश्वास भी नहीं करेंगे। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट इतना बड़ा जो पोल, ढोल में पोल, आप अगर सत्य पूछो तो हमारे को तो महाराज प्रचार का मीडिया मिल गया, हमको तो कोई घाटा नहीं पड़ा। लेकिन दुनिया को उल्लू बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं था। $50 फी श्रोता की, जो भी सुनने को आए। वैसे $70, लेकिन सब दिन की टिकट लेता है तो $50, मतलब $1600 एक दिन का। सुनने वाले वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कुल मिला के 1600 आदमी थे। जयराम जी की सुनने वाले 1600 थे, और सुनाने वाले 5-5, 2-2 मिनट 600 थे। 600 सुनाने वाले, 1600 सुनने वाले, 2.5 आदमी एक वक्ता के हिस्से। मैं क्या, ऐसे वर्ल्ड रिलीजियसों के बाप तो हमारे चेला चेलियां दिन भर में कई जगह करते रहते। और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट वो उसमें श्रोता कैसे थे कि कोई मैं बढ़िया बात कहता हूं तो लेडा अपनी लेडी को यूं कर रहा है। क्या ये कोई सत्संगी के लक्षण है? कुर्सी पे बैठे लेडा लेडी हाथ मिला के, और हम लोग बकरे। हम तो ये देखने के लिए हमने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और जरा हमारे प्रवचन के प्रति वहां के लोगों को स्नेह हुआ, प्रेम हुआ, तो कई टीवी चैनल के एजेंसियां वाले आए मेरे पास, ये अपने जो होते हैं कैमरामैन, और प्रश्न पूछने लगे कि आप इतने व्यस्त और बिजी आदमी फिर भी अमेरिका के इस अवसर पर आप कैसे आ गए? मैं क्या, आमंत्रण पर आमंत्रण भेजा है संस्था ने, और फिर हमने कभी ये सोचा नहीं कि हिंदुस्तान ही हमारा है, हम तो वसुदैवकम कुटुंब समझते हैं। और तीसरी बात कि जहां आग लगती है फायर ब्रिगेड को वहीं जाना चाहिए, यहाँ अशांति की आग ज्यादा है, इसलिए हमको यहाँ आना है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। फिर दूसरा ऐसा कुछ, वो भी अखबार वाले और ये पत्रकार भी ऐसा वैसा प्रश्न ढूंढते कि कुछ जरा मसाला मिल जाए। बोले इंडिया में इतने लोग सत्संग सुनते हैं, फिर भी सासू बहुएं आपस में लड़ती क्यों हैं? मैं क्या, भाईजान, जिस देश में सत्संग नहीं सुनती वहां की सासू बहुएं, लेडियां साथ में ही नहीं रहती है। हिंदुस्तान में साथ में तो रहती है कम से कम।
उसको पता नहीं कि जो लड़ने वाली सासू बहुएं हैं वो सत्संग में आती है तो महीने में 10 लड़ाई के बदले 6 हो जाती है, 6 वाली 5 में पलटती है, 5 वाली 4 में, 4 वाली 3 में, और धीरे धीरे उनको फिर वर्ष में 1-2 लड़ाई और अंत में लड़ाई से हटकर परमात्मा तक पहुंच जाती है। उसको ये बात नहीं समझने में आ सकती थी, इसलिए मैंने सीधा जवाब दिया कि जिस देश की सासू बहुएं कथा नहीं सुनती है वे बहुएं और सासुएं साथ में नहीं रहती। तुम्हारे अमेरिका में, हमारे भारत में साथ में तो रह रही है। बोलना पड़ेगा नारायण नारायण नारायण। तो कथा चल रही थी, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उससे मैं बुद्धि योग देता हूँ। दूसरा कथा का दृष्टिकोण ये था कि हमारे जीवन में अगर ईश्वर के नाते सत्कर्म नहीं है तो हमारा जीवन स्वार्थी पशु से भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि पशु तो अपना प्रारब्धहीन प्रारब्ध क्षीण करके ऊपर उठ रहा है और हम मनुष्य जीवन नष्ट करके पशु के तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्कर्म और कोई न कोई सत प्रवृत्ति, कोई शुभ होना चाहिए। पार्वती ने प्रश्न किया है शिव जी से, ये कथा चल रही थी, महाभारत का हिस्सा, दान पर्व। तो जब सृष्टिकर्ता परमात्मा एक है और सारी उसकी संतान है तो कुछ लोगों को तो अनायास खूब धन दौलत यश सामग्री, कुछ लोग खूब आयास करते तब थोड़ा बहुत रहता, और कुछ लोग तो खूब करते हैं फिर भी गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, झोपड़पट्टी में ही बेचारे पैदा होते हैं और लारी घसीटते घसीटते मर जाते। ऐसा क्यों? जब एक ही पिता है तो फिर पुत्रों से इतना अन्याय क्यों? शिव जी कहते कि पार्वती तूने प्राणी मात्र के कल्याण की बात पूछी है। जिसने किसी भी कल्प में, किसी भी युग में, अब सृष्टि परंपरा से चल रही है, ब्रह्मा जी के 100 साल कितने बड़े होंगे एक दिन में जब इतने साल होते तो, और ऐसे ब्रह्मा जी धरती के बालू के कण गिन सकते और ब्रह्मा जी कितने हुए वो नहीं गिन सकते, तब से सृष्टि चल रही। ये पृथ्वी कभी लय हो जाती फिर से होती, कभी कभी ऐसी भी सृष्टि हो कि ये चांद और सितारा न रहे। जीवों के हाथों में ही प्रकाश वॉल्यूम बढ़ाना घटाना जैसा होता है एम्पलीफायर का, ऐसे ही होता था। ऐसी भी सृष्टियों का वर्णन आता है। कभी तो ऐसी सृष्टि होती थी कि पुरुष के गर्भ से बच्चा पैदा हो। अभी सुनो तो आश्चर्य होगा, लेकिन उस समय सुनाओ कि स्त्री के गर्भ से बच्चा होगा तो उस समय आश्चर्य होता था। ऐसी भी सृष्टियां का वर्णन आता है योग वशिष्ठ में। तो कितना हमारा प्राचीन संस्कृति है, विचार करो। ये तो अभागा लॉर्ड मैकालेन आया और अंग्रेजों को सलाह दी उस लॉर्ड मैकालेन ने कि भारतीय संस्कृति का ऐसा योग और ऐसा ज्ञान और ऐसी सुषुप्त शक्ति जगाने की व्यवस्था है, अगर कोई भी भारत का वीर लग पड़ा तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंक देगा। ऐसी मांत्रिक शक्ति, योग शक्ति भारत में है। इसलिए इन गुरुकुलों को नाबूद करो, गुरुकुलों से लोगों को घृणा करा दो, और हमारे अंग्रेजी पढ़ाई में और कल्चर में ये लोग इम्प्रेस हो जाए, ऐसी व्यवस्था करो। और वो व्यवस्था शुरू हो गई, और हमारा जो क्रीम जनरेशन है धीरे धीरे उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों और अंग्रेजियों में आकर अपनी संस्कृति से विमुख हो गया और फिर गुलाम बन गया। नहीं तो महाराज आपकी संस्कृति में, आपके देश में जो है वो विश्व के किसी कल्चर में नहीं है। यूरोप का प्रसिद्ध तत्व चिंतक मिस्टर H.M. मुलेम लिखता है कि जाति से तो मैं ईसाई हूँ, लेकिन मैंने जब भारतीय तत्व ज्ञान और योग का अध्ययन किया तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं होता है कि मध्याह्न का चमचमाता सूर्य है भारतीय संस्कृति और हमारा जुगनू है कल्चर। फिर भी भारत के जवान हमसे इम्प्रेस होते हैं तो हमारे प्रचार प्रसार और डिग्री देने का और ठाट बाट से रहने का बाह्य जीवन देखकर लोग आकर्षित हो जाते भारत के युवान युवतियाँ। वरना मनुष्य प्रज्ञा के विकास की व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति में है ऐसी विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका का प्रसिद्ध तत्वचिंतक मिस्टर मार्क्स ट्वेन लिखता है कि धर्म की जगह हमें धर्म की दृष्टि में देखा जाए तो भारत अभी भी अब्जोपति है।
चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है और भारत के संत अभी भी दुनिया में मशहूर है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भांजे। शिव जी कहते कि पार्वती सृष्टि परंपरा से चली आई और जीव कितनी बार कौन से जन्म से आ रहा है उसका कोई था नहीं है। तो किसी भी मनुष्य जन्म में जिस मनुष्य ने ईश्वर के रास्ते जाने वाले व्यक्तियों की बिना मांगे सेवा की, जब जरूरत पड़ी उसने सेवा खोज ली और कर ली, वो फिर दूसरे बार जब मनुष्य जन्म पाते तो प्रकृति भी उनको बिना मांगे देती रहती, बिना मांगे देती रहती। जो बिना मांगे सेवा खोजते रहते और करते रहते हनुमान की नाई, उनके पास प्रकृति बिना खोजे बिना कहे देती रहती है और सुखी रहते हैं। युक्ति युक्त है। और जिन्होंने मांगने पर ईश्वरी देवी कार्य में हाथ लंबाया उनको मेहनत करने पर मिलता है, और जिन्होंने मांगने पर भी नन्ना किया और अपने ही स्वार्थ में लगा है, अपने ही भोग में लगा है, वे धर्म के जगत में कंगाल रह गए तो दूसरे जन्म में कंगालियत भोगनी पड़ती है। उमा ने प्रश्न किया कि हे महेश्वर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास धन वैभव सुख सुविधाएं हैं लेकिन वो बेचारे भोग नहीं सकते, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि खूब भोगते। तो ऐसा कि जब संपत्ति आए तो सब भोग सके। गाड़ी है लेकिन सेठ को पैरालाइज हो गया, घर में तो लड्डू बन रहे लेकिन सेठ को डायबिटीज है, नौकर नौकरानी खा रहे। जयराम जी की बंबई का यही हाल है। तो ऐसा क्यों? बोले जिसने किसी जन्म में जीवन भर तो किसी के उपयोग में संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया, लेकिन मरते समय अब क्या करे? मरने वाले का परम मित्र कौन है? बोले दान ही मरने वाले का परम मित्र है। शास्त्र ने कहा जो मनुष्य की मौत नजीक आ रही तो उसका परम हितैषी परम मित्र कौन है? बोले दान ही उसका परम मित्र है। इसीलिए तो मरने वाले व्यक्ति के आगे थाली ला देते, बोले हाथ रखो, ये गौदान करो, ये फलाना करो। यही दान ही मरने वाले व्यक्ति का परम मित्र है। ऐसा समझ के मरते समय जो खूब धन था अनाप शनाप दे देता है तो उसको दूसरे जन्म में अनाप शनाप मिलता है, लेकिन ठीक सदुपयोग नहीं हुआ तो वो कम वक्त कैसे सदुपयोग कर सकता है? वो संभाल के मर जाता है। वो धन का स्वामी नहीं, धन का सेवक बन जाता है। ये मेरा रुमाल का, इसका मैं मालिक हूं, इसका क्या सबूत? मौज पड़े मैं उसका उपयोग कर लूं। मौज पड़े फेंक दूं, मौज पड़े किसी को दे दूं, ले जा बच्चा, तो मैं हो गया इसका मालिक। लेकिन मैं इसको संभाल कर मर गया तो मैं हो गया इसका सेवक, चौकीदार। ऐसे ही धन के चौकीदार तो खूब आए और मर गए। संभाल कर अंत समय मोरा पिया कटे है, और या थोड़ा बाप तिजोरी में अंत है तो पैसे तो स्विट्जरलैंड की बैंक में पड़े और सेठ प्रेत होके भटक रहा है। पैसे तो बैंक में पड़े और खोपड़े में है कि मेरे पास इतने एफडियां हैं, इतने लाख है, रख के मर गया। पैसा रखने की मना नहीं है, लेकिन चौकीदार होकर मरने की मना है। ठीक ठीक उसका सदुपयोग, ठीक ठीक थोड़ा संग्रह, ठीक ठीक उसका उपयोग, ठीक ठीक उसका सदुपयोग और ठीक ठीक उसका उपभोग। अति सर्वत्र वर्जित। अति संग्रह भी ठीक नहीं, अति चौकीदारी पना भी ठीक नहीं, अति भोग भी ठीक नहीं, अति जागरण भी ठीक नहीं, अति सोना भी ठीक नहीं, अति खाना भी ठीक नहीं, अति भूखा मरना भी ठीक नहीं, अति हरिओम करना भी ठीक नहीं, और अति चुप्पी लगामी भी ठीक नहीं। सब हरिओम भी करो, ध्यान भी करो, शास्त्र भी पढ़ो, न भी करो, कुछ सब थोड़ा 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 करो। और कोई भाग्य बढ़ जाए तो फिर एकांत में जाकर तपस्या करके परमात्मा को पाओ, महापुरुष बन जाओ। इसकी शास्त्र मना नहीं करता, लेकिन महापुरुष भी टाइम से खाते पीते, ध्यान करते, कराते, सेवा करते, कराते। फिर वर्ल्ड पार्लियामेंट में सवाल उठा और पार्वती सवाल करती है शिव जी से, और वर्ल्ड पार्लियामेंट के लोग सवाल करते आशाराम से। जयराम जी की दो कथा साथ में चल रही है।
बोले भारतीय इंडियन रिलीजियस व्हाट इज दिस? ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, ये लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अम्बा, लॉर्ड गणपति, एलिफेंट, मंकी केप, हनुमान, लॉर्ड हनुमान, ये सब क्या भारत? जयराम जी की महाराज आसाराम बापू वर्ल्ड पार्लियामेंट में या अमेरिका में या देश में ऐसे नहीं पूजे जाते। तो बापू जी आप तो थोड़ा सा पढ़िए, सब कैसे सीखे? अरे भाई मैं सच बता दूं आपको, हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं तो गुरु के होकर सीखे। वो गुरुदेव की सेवा की, गुरुदेव की आज्ञा पालन किया, गुरुदेव के देवी कार्य को खोज लिया, गुरु प्रसन्न हुए, गुरु ने कृपा कर दी, लग गया ध्यान, मिल गया गुरु कृपा का बुद्धि योग, बस इतनी सी तो बात है। बोले क्या महाराज इतनी सी बात है? इतना सारा हम तो एक दुकान संभालते तो खोपड़ी तप जाती है, और आप 450 समिति संभाले, इतने आश्रम संभाले, और जब देखा तब मुस्कुरा रहे। दुखी होना, चिंतित होना मेरे धर्म में अपराध है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तुम्हारा इष्ट देखो, भारत का इष्ट कृष्ण जेल में जन्म हुआ है, 6ठे दिन पूतना जहर ले आ रही। 1 महीने में तो षटकासुर आया, 3 महीने में धेनकासुर, बक्कासुर और घासुर आए, और काली नाग के साथ युद्ध खेलना पड़ा, और मामा के साथ पूरा राज्य विद्रोह राज्य द्रोह कर रहा है। पूरा कंस और कंस के सब लोग द्रोह कर रहे, दुखी कर रहे, फिर भी कृष्ण कभी रोए नहीं, कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं किया। सदा बंसी बजती रही, मुस्कुराते आए और मुस्कुराते ही गए, और मार्गदर्शन देकर किसी का नाम है जीवन। विघ्न बाधाओं से डरना क्या? इतना तो दारा शिको भी समझ गया उपनिषदों का अध्ययन करके। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिको 17 साल भारतीय उपनिषदों का अध्ययन और अनुवाद किया उस दारा शिको ने। इतना तो वो भी समझ गया बच्चा कि हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिकरे खुदा, कर्तव्यम जिकरे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसाद, सर्व कार्यम फते भवेत, सर्व कार्य। है तो हिंदू धर्म की उपनिषद है, लेकिन उसने 17 साल संस्कृत पढ़कर अध्ययन किया, और हिंदू धर्म का जो आध्यात्मिक अमृत है उसने लिखा है जगह कि हमने हमारे कुरान ये वो पढ़े, उसमें खुदा के लिए कुछ थोड़े संकेत मात्र है, इसलिए शांति पाने के लिए हिंदू धर्म की शरण ली, उपनिषदों की शरण ली, और ये सुख औरों को भी मिले ज्ञान, इसलिए 17 वर्ष उस पुरुषार्थी मुसलमान दारा शिको ने, औरंगजेब के भाई ने भारतीय उपनिषदों का अनुवाद किया, उर्दू और फारसी शब्दों का अवलंबन लेकर संस्कृत शब्द का थोड़ा सा मसाला मिलाकर। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम संस्कृत शब्द है, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेना संस्कृत की तीसरी विभक्ति आ गई, सर्व कार्यम फते भवेत, कहीं से सिर लिया, कहीं से पैर उठाया, कहीं से पेट जोड़ा, बना दिया इल्लो उपनिषद। ऐसे कई उपनिषद उसने बनाए। मैं वर्ल्ड पार्लियामेंट के लोगों को और आपको भी बता देता हूं कि हमारा मन बहुआयामी है। आप सब सफेद कार में बैठकर मुसाफरी कर सकते, लेकिन फैमिली में भी अलग अलग रंग की कार क्यों? जयराम जी की। सब लोग एक किस्म का कपड़ा पहनकर जी सकते, लेकिन सब कुटुंबियों के और समाज के जाति वालों के अलग अलग कपड़े क्यों? सब लोग रोटी सब्जी खाकर जी सकते हैं, लेकिन रोज रोटी नहीं खाते, कभी चावल तो कभी मिठाई तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा क्यों? अरे 2 मीटर तुम्हें कपड़ा खरीदना है, दुकान पे चले जाओ और दुकान वाला बोले लो जी 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कौन सा? सफेद। तो सफेद ताका रख दे, तो क्या आप 2 मीटर ले लेते हैं? नहीं, 10 ताके खुलवाते, 10 रंग देखते।
फिर 2-5 मीटर कपड़ा लेते। आपका मन बहुआयामी और वैरायटी पसंद करता है जयराम जी की। इस बात को तो अंग्रेजों को भी मानना पड़ेगा और मुसलमानों को भी और पारसियों को भी, मनुष्य मात्र को, कि हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। ठीक है, तो जिस मजहब में, कल्चर में अलग अलग देवी देवता और भगवान नहीं है, अलग अलग उपासना नहीं है, तो वैरायटी के जगत में वो मजहब या वो कल्चर कंगाल है और हम वैरायटी के जगत में शहंशाह हैं। आ गए नौरते, अम्बे मात की जय, किया व्रत उपवास और थोड़ा जाने अनजाने भीतर के केंद्र स्वच्छ हुए, नाड़ी शुद्ध। फिर थोड़े दिन बीते न बीते, आ गया शिवरात्रि, आ गया रामनवमी, आ गया जन्माष्टमी। और यही कारण है कि हमारा सामाजिक सोशल लाइफ भी तुम्हारे से ज्यादा अच्छा है और हमारा मन भी यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा प्रसन्न रहता है। कभी गए मंदिर में, तुम लोग जाते हो उपासना घर में, तो क्रॉस देखते हो कि बेचारे को खीले मार के हमारे भगवान को मार दिया। तुम्हारी रोग प्रतिकारक शक्ति और उत्साह नहीं होता। हम तो जाते कि मक्खन मिश्री बांटने वाला वो कन्हैया खड़ा राधा के साथ। माइयों को राधा प्यारी लगती तो भाइयों को कन्हैया प्यारा लगता, और भक्तों को दोनों प्यारे लगते और अंदर का प्यार उभरता है, मजा आ जाता है। हमारे यहाँ कृष्ण और राधा को देखकर मजा आता है और तुम तो कैट और डॉग को देखकर मजा लेते हो भाई। तुमको कुत्ता और बिल्लियां पालनी पड़ती और हम तो कन्हैया और राधा को पूजा करके मक्खन मिश्री बांटते खाते। आया चेटीचंद, डोंके बजाए, दायां पैर बायां पैर, एक्यूप्रेशर सिस्टम से नाड़ियों में कुछ आंदोलन पैदा होते, फिर भाव विकसित होते। सारा दिन झूमे झामे, आयो लाल हड़ई को झूलेलाल। वो झूलेलाल का पर्व गया न गया तो रामनवमी आ गई। रामनवमी का पर्व गया, महीना 2 महीने में हमारा सोशल लाइफ, मन एक का एक, वैज्ञानिक कहते मन एक का एक काम करता रहेगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, आदमी थक जाता है। इसलिए इसमें बदलाहट होनी चाहिए। इतवार इसी की तो खोज है, संडे के दिन छुट्टी। तो ऐसे संडे के दिन छुट्टी, लेकिन फिर भी रिदम तो वही हो गई कि 7 दिन काम करो 1 दिन छुट्टी, 7 दिन काम करो 1 दिन छुट्टी। ये हो गया नहीं, महीने 2 महीने 3 महीने एक त्यौहार भी आ गया तो एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। ये हमारा कितना सुंदर व्यवस्था है। और अलग अलग भगवानों में लक्ष्य तो एक भगवान है, लेकिन अलग अलग वैरायटी की उपासना साधना करने से मन लगता रहता है। कभी नौरते में लगा तो कभी झूलेलाल में लगा, तो कभी कृष्ण में लगा, तो कभी राम में लगा, क्योंकि सब में एक है लेकिन बाहर से अलग अलग है। इसलिए हमारा मन वैरायटी पसंद है। गेहूं की रोटी तो गेहूं की है, लेकिन कभी गुराड़ी खाते सिंधी साईं, तो कभी सीरा बना के खाते, तो कभी महाराज कोकी बना के खाते। आटा तो वही का वही, गेहूं तो वही की वही। तो कभी कोकी का मजा लेते, तो कभी फुलके का, तो कभी चपाटी का, तो कभी सीरे का, तो कभी हलवे का। ऐसे भगवान तो वही के वही। कभी मर्यादा अवतार का मजा, तो कभी लीला अवतार का मजा, कभी झूलेलाल अवतार का मजा, तो कोई अम्बे माँ का मजा, तो कभी शंभ सदाशिव के लीला का मजा। मैं कथा कर रहा था भगवान शिव और पार्वती की, जयराम जी की। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि धन है लेकिन भोग नहीं सकते, क्योंकि ऐसे तैसे दान दिया और किसी ईश्वरीय रास्ते पे उपयोग में नहीं आया, तो ऐसे वैसे मिला, रख रख के मर गए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास धन दौलत है लेकिन पत्नियों के प्रिय नहीं होते, कुटुंब में उनको स्नेह नहीं मिलता। और कुछ ऐसे लोग भी होते जिसके पास धन नहीं, कंगालियत है, फिर भी पत्नी उनको स्नेह करती है, कुटुंब का स्नेह होता है। ऐसा क्यों? जैसे सुदामा है, दिन को खाते तो रात का ठिकाना नहीं। सुशीला के पास एक साड़ी है, उसी साड़ी से नहाती और अपने शरीर पर ही सुखाती, साड़ी बदलने के लिए दूसरा अंगोछा तक नहीं। ऐसी गरीबी में रहती है, फिर भी सुदामा को परम पुरुष परमात्मा का रूप जानती, बड़ा स्नेह रहता है पति पत्नी में। और ऐसे लोग भी है, रावण की नाई, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर को मैंने बांध रखा है, मैं लंकापति रावण। लेकिन मंदोदरी भूम सिर कूटती कि हाय मैं कहाँ फंसी यहाँ। तो ऐसे लोग भी हैं, देखने में सुडोल, ये वो, धन वैभव सत्ता शौर्य पौरुष ये सब, फिर भी पत्नियों के हृदय में उनके लिए खास जगह नहीं होती। और देखने में हड्डियों का पिंजर सुदामा,
फिर भी पत्नी के लिए वो परब्रह्म परमात्मा रूप है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की। तुलसीदास कहते जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ी उनके कान है सांप के बिल, राग और द्वेष का जहर घुसेगा अंदर। जिनके जीवा से भगवान नाम कीर्तन नहीं हुआ उनकी जीवा है मेढक की जीवा, डेढ़ के नहीं टें करते रहते दिन भर पेट भरने के लिए, बस और क्या करते। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। पार्वती पूछती है कि गरीब कंगाल पति भी पत्नी के प्रिय और इतने वैभवशाली भी कभी अप्रिय क्यों? बोले जो दूसरों का दिल नहीं दुखाता और यौवन काल में संयमी रहता है, सदाचारी रहता है, फिर चाहे कंगाल हो फिर भी सदाचार और दूसरे के दिल को न दुखाने वाली वाणी बोलने वाला पति पत्नी का प्रिय हो जाता है। और जो यौवन में दुराचार करता है और कुछ का कुछ उस यौवन मद से धन मद से बोलता रहता है तो पत्नी का प्रिय नहीं बन पाता है। अब राम शब्द से आपके सूक्ष्म शरीर को पुष्टि मिलती है, जैसे सूर्य के किरणों से और चंद्रा की चांदनी से अन्न औषध फल पुष्ट होते और आपका फिजिकल बॉडी पनपता है, ऐसे आप राम शब्द बोलते तो आपका सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है, उन पर विकारों का प्रभाव तनाव का प्रभाव नहीं पड़ता। और राम शब्द को अलग अलग ढंग से जपो, ओम शब्द को अलग अलग ढंग से जपो, अलग अलग परिणाम होता है। डॉक्टर लेजरिया ने लिखा कि हरि को हरि करके जपो तो जठरा ये वो फायदा, हुरुम करके जपो तो ये फायदा होता है। अगर हरि को ओम के साथ जपो तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर और तुम्हारे जठरा पर और गर्भाशय पर और किडनियों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। डॉक्टर लेजरिया ने तो अभी रिसर्च किया, 9 लाख वर्ष पहले योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी मंत्र जाप से भी रोग मिटाए जाते हैं। ऐसे भी मंत्र हैं जो 1 माला रोज जपो, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति क्रिएट होगी, जल्दी आप बीमार नहीं होंगे और बीमार हो गए तो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। अब इतना ही कहना है कि मंत्र का अवलंबन लेना चाहिए, अपने जीवन में सत्कर्म का अवलंबन लेना चाहिए और कोई न कोई नियम पक्का करना चाहिए। एक रसोईया था, सेठ बोलता था तू मेरे घर में नौकरी करता है तो आड़ा तिलक क्यों नहीं करता, उभा क्यों करता है? बोले कर लूंगा कल सेठ जी। फिर आया नौकर रसोईया, बोले आज भी नहीं किया। सेठ ने एक दिन पक्का कर दिया, कल अगर हमारे कुल खानदान का तिलक नहीं होगा तो तेरी नौकरी कट्टा। मूर्ख कहीं का, देसी घी का खाना इधर ही मिलता है और 700 रुपया पगार मिल रहा है, रसोइयों को 300 मिलता है, मैं 700 दे रहा हूँ, मेरे घर खानदान का तिलक होना चाहिए। और सेठ जी दरवाजे पे खड़े रहे, बड़े चिकने थे। आया रसोईया और वही अपने घर का, अपने गुरु ने जो दिया वही तिलक। सेठ ने कहा नौकरी नहीं, जाओ, तुम नकट्टे हो। मैं कहता हूं मेरे घर में रहना है तो हमारे घर खानदान का तिलक करना पड़ेगा। रसोईया ने कहा सेठ जी एक्सक्यूज मी, माफ करिए, मैं आपके घर का ही तिलक लगा रहा हूं। बोले कहाँ है, देख आईना। बोले आपके घर का ही तिलक है सेठ। रसोईया ने खमीस उठाई, पेट पर दिखाया, पेट पे सेठ के घर का तिलक खींचा हुआ है। बोले मैं पेट के लिए नौकरी करता हूं, पेट पे तो तुम्हारे घर का तिलक, भाग्य पर तो गुरु के ज्ञान का तिलक रहेगा। भारत का रसोईया भी जब गुरु की महिमा और गुरु का ज्ञान पर निष्ठा करता है और आज का बुद्धिजीवी बोलता है कि हम तो परदेसी अनुकरण करेंगे, तो करो डिस्को, बदलो औरतें, करो सत्यानाश अपना। नहीं नहीं, उन बुद्धिजीवियों का विचारों का कसूर नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने उनके साथ धोखा किया, अन्याय किया, भारतीय संस्कृति के लिए घृणा पैदा करा दिया। ऐसा कल्चर की पढ़ाई बुद्धिजीवियों का कसूर नहीं है, बच्चियों का, माताओं का, बहनों का कसूर नहीं। लाली लिपस्टिक करती है, उन बेटियों का, माताओं का कसूर नहीं है। प्रचार के साधनों ने उनकी बुद्धि को जरा भ्रमित कर दिया। अरे राम के कार्य में बंदर सेवा कर रहे हैं, एक गिलहरी सेवा कर रही। मैं सुना देता हूँ गिलहरी की कथा। एक गिलहरी बालू का दाना डाल रही पुलिया में,
बंदरों ने कहा हनुमान जी इसको समझाओ प्लीज, ट्रैफिक जाम कर रही है। हनुमान जी ने गिलहरी की पूंछ पर अपना हाथ का अंगूठा दबाया, गिलहरी ची करके कूदी गई राम के पास। आपका हनुमान सेनापति एक साधारण जीव को सेवा छीन लेता है। प्रभु हर जीव को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए, नहीं तो फिर पशु योनि से भी धकेल के पेड़ की योनि में कुदरत भेज देती है। जो सत्कर्म नहीं करता, जो सेवा नहीं करता, उसको दूसरे जन्म में पेड़ की योनि में कुदरत धकेल देती है और अपने आप झक मार के सेवा करता रहता है दिन रात। तो मैं पत्थर तो नहीं उठा सकती, मैं बंदर नहीं, लेकिन मिट्टी का दाना, एक बालू का दाना ले जा रहे थे। बंदरों ने फरियाद कर दी और हनुमान ने मेरी सेवा छीन ली। राम ने कहा तेरी सेवा कायम। बोले लेकिन मेरी पूंछ दबाई, उसको सजा दो। हनुमान को बुलाया गया। गिलहरी की पूंछ दबाई थी तुमने? जी प्रभु। बैठ जाओ। राम जी ने अपना दाहिना पैर हनुमान की पूंछ पर रखा। हनुमान जी को पीड़ा तो होती है, लेकिन हनुमान जी उत्तम सेवक है, फरियाद नहीं जानता, धन्यवाद जानता है। हनुमान जी कहते हैं कि वाह प्रभु का श्री चरण। हनुमान जी को भाव समाधि लग गई। भाव समाधि से उठे, भागे गिलहरी के पास, मैं तेरी फिर से पूंछ दबाऊं और तू फिर से सजा दिला दे, क्योंकि ठाकुर जी की चरण मिल रही। ये है जीवन जीने का ढंग, ये है सच्चे सेवक की दृष्टि। तो आपके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए तो उसे धन्यवाद देना, फरियाद मत करना। माँ नाक पोंछती है, साबुन लगाती है, गर्म पानी ढोलती है, ये करती है, ये भी माँ का एक प्यार है। और सो जा मेरे लाल, ये भी प्यार है। उठता नहीं गधी का बच्चा, ये भी माँ का प्यार है। जयराम जी की ऐसी सृष्टि करता जो भी करता है आपको प्यार से आपकी उन्नति करवाता है। इसलिए तू फरियाद मत कर, तू हर हाल में धन्यवाद देता जा। तू उसकी कृपा की प्रतीक्षा मत कर, उसकी कृपा की समीक्षा कर। हर व्यवहार में उसकी करुणा तू देख, तो तेरा दिल उस दिल भर से भर जाएगा। जब सुबह उठे तो निर्णय करना कि आज का दिन मैं 2 आदमियों को हंसाऊंगा और 4 आदमी के आंसू पोंछूंगा। प्यासे को पानी का प्याला पिला दूंगा, भूखे को रोटी के रास्ते लगा दूंगा, दे दूंगा टुकड़ा। अशांत को शांति का रास्ता दिखा दूंगा, अज्ञानी को ज्ञान का कुछ साहित्य दे दूंगा, निगुरे को गुरु की कैसेट पकड़ा दूंगा और निगुरे को सगुरे का द्वार बता दूंगा। इस मरने वाले शरीर से अमर परमात्मा की खुशी के लिए आज इतना तो कम से कम करूंगा। एक रसोया कर लेता है नियम, तो तुम तो भाई जयराम जी की नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, बोलो ना नारायण हरि नारायण हरि। राजा मर रहा था, मशकरा को बुलाया कि भाई अब जो कुछ मिलना जुलना है इसलिए मैं तुमको बुलाया। मशकरा ने उठाकर चांदी के हाथे वाली छड़ी दे दी। राजा तुमने दिया था कि तुमसे कोई ज्यादा पागल हो उसको दे देना, मेरे को तो आप पागल लग रहे हैं। बोले कैसे? बोले एक गांव से दूसरे गांव जाते तभी कुछ सामान ले जाते हो, आप तो अभी जा रहे कभी लौटेंगे नहीं, तो आपने पुण्यदान का क्या सामान लिया? तुम्हारे से बढ़कर पागल और कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए आप छड़ी ये ले लीजिए। तो आपके अंतिम यात्रा में कोई ऐसी मश्करी की बात न आ जाए कि जीवन खो दिया। इसलिए आप आज से ही संकल्प कर लीजिए, इतने माला जपूंगा, कम से कम ईश्वर की और पुस्तक 5 बार पढ़ूंगा, कम से कम इतना शास्त्र, कोई भी गीता भागवत थोड़ा पढ़ूंगा, कम से कम इतना सत्कर्म करूंगा। कमाई करने का संकल्प कर लीजिएगा। ओम शांति शांति। नारायण नारायण।